जमाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज हमको सिखाने लगे हैं। ऑर्केस्ट्रा बैंड गायकी संगीत की ऑलराउंडर का माने कलाकार हूँ मैं जी। फिर भी उस वक्त मेरा सारा रास्ता बंद हो गया था। अच्छा हाँ, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं किसी तरह भी दिल्ली आ देखता है जी, दिल्ली के लोग कोई बुर्बक नहीं होता है और कोशिश मैंने किया भाई साहब। आज दिल्ली का लमसम ऑल दिल्ली घूमता हूँ मैं। मेरे पास दिल्ली का जो स्पेशल प्रूफ होता है, लाइसेंस बैच मेरे पास हो गया आप लोग की दुआ से। और बाकी अब कोशिश कर रहा हूँ कि जब इसमें सफलता मिल गया तो दिल्ली आया हूँ तो कुछ उसको भी देखा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, एमएमटी न्यू अपडेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे ठीक होंगे। और मां थामे वाली से विनती करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहिए और अपने माता पिता का सेवा अवश्य कीजिए। दोस्तों आज मैं एक ऐसा शख्स से मिलाना चाहता हूं जो कि उनका कहना है कि मैं बचपन से सिंगिंग लाइन में हूं लेकिन अभी तक मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कहीं ना कहीं उनके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ होगा और कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा साथी नहीं मिला होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो अब आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ है एमएमटी न्यू अपडेट और एक एक जानकारी मिलता रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। तो आइए आने जा रहा हूं जिनका नाम है सिराज सावंत। सिराज सावंत जी, एमएमटी न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले अपने दर्शक से क्या कहिएगा? भाई हमारा ये भोजपुरी समाज के तमाम दर्शक लोग के सिराज सावंत के तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार बा। और आप लोग के दुआ आशीर्वाद हुई तो आदमी कोशिश करता, कोशिश लागल बा कि आदमी आगे बढ़ो। और सबसे पहले कि ये जो चैनल बा, कौन चैनल है? एमएमटी न्यू अपडेट। ये चैनल बा एमएमटी अपडेट, एक के सबसे पहले सब्सक्राइब करी लोगन और सिराज सावंत के प्यार दुलार दी लोगन। बाकी आगे सिराज जी, बहुत खुशी मिलल रोवा से बात करके। जैसे कि रोवा कहनी है कि भैया हम बहुत बचपना से ड्रामा पार्टी में चाहे इवेंट पार्टी में काम कैले। हाँ, रियल बात बा। और गायकी भी बहुत सुंदर बा, में कोनो किंतु परंतु करे वाला बात नहीं है। लेकिन आखिर का भल के अभी तक रोवा प्लेटफॉर्म ना मिलल? का आर्थिक स्थिति कमजोर के कारण या फिर घर के सपोर्ट ना मिलल? आखिर का भाई? ना देखिए, बचपन से हम तो खैर ये सब काम कैले बानी जी। शुरू से हमारा शौक ही ये रहल करेंगे जी, संगीत ही जीवन, संगीत ही हमारा शौक। आज भी उहे फीलिंग्स बा। अच्छा, लेकिन हमारा घर के लोग गार्जियन उस सारा चीज पे उतना फोर्स ना कैलक। हम अपन जीवन में भटकत भुटकत सीखनी। लेकिन रूरल वन के दो आशीर्वाद से बहुत सारा कम से कम 20-25 गो ऑडियो गाना हमार आयल बा। लेकिन हिट नहीं है। लेकिन हिट एको गो ना भइल। समझ में ना आयल कि एकर प्लेटफॉर्म कहाँ से मिली, कौन प्लेटफॉर्म से काम कर जाओ जे आदमी आगे जाओ। बाकी फिर देखी दिल्ली में आगल बानी, कोशिश में लागल बानी। बाकी रूरल लोगन के दुआ आशीर्वाद कि आदमी का करो। सबसे पहले इंटरव्यू में ये समारोह का पूछे अंदरूनी बात कि जितना भी हमारा अगर जो कलाकार ये वीडियो को देखस तो इस चीज के जरूर जल्दी से जल्दी कर ले। इसका फेसबुक आईडी बार और ना इसे नॉर्मल सब पहले रह, जब से हम सपना छोड़नी माने गायकी के हम पहले कोशिश। अब रहुआ फेसबुक आईडी बनाओगे पड़ी, फेसबुक पेज बनाओगे पड़ी, इंस्टाग्राम बनाओगे पड़ी, ट्विटर बनाओगे पड़ी, और पूरा डिजिटल खाना सब केहू बना देला। आप लोग भी खाना बना करके और घर में रख लीजिएगा तो शायद उसका स्वाद कोई नहीं जानेगा। रियल बात बा भाई साहब। तो आप लोग ये विषय ध्यान रखिए कि सोशल साइड पे आप लोगों को नहीं नॉलेज है। मैं अपना फीस लूंगा और इतना हैवी फीस नहीं लूंगा कि आप लोगों को आप लोग ना दे पाए, क्योंकि आप लोग भी कोई काम करते हैं और मेरा काम ही वो है। तो आप लोगों का जो इच्छा होगा, डिजिटल काम आप सीखना चाहें तो आप आकर के अपना माल आप खुद से कैसे बेच सकते हैं मार्केट में, वो आपको नॉलेज यहां से मिल जाएगा। एमएम टैलेंट डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, दिल्ली S193 गली नंबर 2। सिराज जी, आप अच्छे अभी अब मैंने आपका यहाँ पे सिस्टम पे मैं आपका सॉन्ग सुना जी, बहुत सुंदर आप गाते हैं। पॉप सिंगर इसको कहा जा सकता है जी। अभी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपका? फ्यूचर में यही प्लानिंग है भाई साहब कि कोशिश में लगा हूं कि मंजिल मिल जाए। सपना मतलब एक था कि मैं भी एक मनोज तिवारी बनूं। हाँ, मतलब जैसे पवन भैया हुए, रितेश पांडे हुए, इन्हों लोगों की मैंने होल्ड किया है। अच्छा, सबसे ज्यादा फॉलो किसको करते हैं? सबसे ज्यादा फॉलो हम पवन सिंह, रितेश पांडे जी हुए, अभी हाल फिलहाल में नीलकमल सिंह आए हैं। अच्छा, कमल सिंह जी। अच्छा, हम ज्यादा इन लोगों की फोर्स करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मैं चाहूंगा जो कि नहीं कहते हैं कि पॉपुलर गाना हो, साइलेंटी गाना हो, जो लचकाऊ हो, उस टाइप की ज्यादा हम प्रपोज देना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि अपने वाणी के माध्यम से कुछ सुना दें। जी मैं सुना रहा हूँ जरूर बात। जी एक गाना नीलकमल जी गाए हुए हैं जी बहुत अच्छा। बनाने में जिनको जमाने लगे हैं, वही आज हमको सिखाने लगे हैं। बनाने में जिनको जमाने लगे हैं, वही आज हमको सिखाने लगे हैं। बनाने में जिनको, जो हमारे पास टैलेंटी है भाई साहब। बहुत बढ़िया। जो कि आपने बोला कि इस संगीत से हम तबाह हो करके और इस फील्ड को छोड़ दिए थे, लेकिन रियाज पे अभी भी आप हैं लग रहा है। हाँ रियाज पे रियली बात अभी है। प्रेजेंट टाइम में क्या काम करते हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में भाई साहब मैं जब दिल्ली आया तो दिल्ली मानिए पूरा चारों तरफ से रास्ता बंद था मेरा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उस टाइम में। जबकि हुनर मेरे पास भतेरे है जी, जेसीबी चलाना जानता हूँ, सिलाई करना जानता हूँ, मतलब ऑर्केस्ट्रा बैंड गायकी संगीत की ऑलराउंडर माने कलाकार हूँ मैं जी। फिर भी उस वक्त मेरा सारा रास्ता बंद हो गया था। अच्छा। हाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं किसी तरह भी दिल्ली आया जी। और मेरे मोहल्ले का ही था एक इंसान जिनके सहारे मैंने ऑटो पकड़ लिया यहाँ पे। उस टाइम मेरे पास लाइसेंस था, मेरा डेट फेल हो गया था। उसके बाद मैंने अपना किसी तरह अपने मेहनत, ईमानदारी, प्यार मोहब्बत बांटा यहाँ के लोगों में। यहाँ के दिल्ली वाले लोग बहुत अच्छे हैं, रियलिटी में बहुत अच्छे हैं। जी जी। उन लोग दिल्ली में वही रह सकता है भाई जिसके पास नेक दिल है। जी 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 जी। रियलिटी यही कहता है। और यहाँ पे ईमानदारी लोग देखता है जी। दिल्ली के लोग कोई बुर्बक नहीं होता है। और कोशिश मैंने किया भाई साहब, आज दिल्ली का लमसम ऑल दिल्ली घूमता हूँ मैं। मेरे पास दिल्ली का जो स्पेशल प्रूफ होता है, लाइसेंस बैच मेरे पास हो गया आप लोग की दुआ से। और बाकी अब कोशिश कर रहा हूँ कि जब इसमें सफलता मिल गया तो दिल्ली आया हूँ तो कुछ उसको भी देखा जाए। जी। तो अब यानी कि अपने दर्शक को फिर इंटरटेन कराएंगे अच्छे लेवल से। हाँ अब कुछ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ रियल हो जो दिखे। जी बहुत बढ़िया। तो आज के इंटरव्यू यहीं तक, और आप लोग सुन लिए। और इनका गाना बहुत जल्द फिर से आएगा, अच्छे लेवल से आएगा। और आप लोग भी हैं तो पहले एक चीज बताया मैं कि डिजिटल को समझिए। आप लाखों रुपए लगा देंगे, डिजिटल को नहीं समझे तो वो लाख रुपए आपका बर्बाद है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक, जब तक यहीं तक, बाय बाय, माय लव इंडिया।